लोगों के लिए आपने बोला परमेश्वर कि सच में GRSMNP के नाम वाले लोगों के पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता तूने मुझे दिखाए कि मैं उनको घर की आशीष दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर के घरों में बेदारी आए, पवित्र आत्मा तेरे नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर आज सच में जब तेरा कलाम खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाए और तेरे वचन का प्रकाश खुलते ही पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में आशीषें ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। आशीषें ठहर जाए, आमीन बोलने वालों की आशीषें ठहर जाए, हालेलुया बोलने वालों की हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे, बोलो आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, पवित्र आत्मा के कलाम में चलेंगे। पवित्र आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत दे, बोलो हालेलुया। जल्दी से निकाले मत्ती का चैप्टर, उसका 20 अध्याय। हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप किसी प्रकार के बंधन में या कर्जे में हो, मैं कह रहा हूं कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन है। अगर आपको लगता है कि बार बार मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, इसका मतलब कोई बंधन है आपके ऊपर। अगर आपको लगता है कि हर साल यार मेरे ऊपर कर्जा हो जाता है, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई समस्या मुझे घेर लेती है, हर महीने मेरा कोई ना कोई काम बनता बनता बिगड़ जाता है। अगर आज आपको ऐसा लगता है, मैं कह रहा हूं इसका मतलब कोई बंधन है और कोई शैतानी चक्कर आपका पीछा कर रहा है। लेकिन याद रखना कि बहुत लोग नहीं जानते, प्रार्थना करने वालों के पीछे भी कह रहे कई बार कह रहे शैतानी चक्कर रहता है। कई बार प्रार्थना करने के बाद भी कह रहे वो बंधन नहीं जाता। लेकिन मैं आज परमेश्वर के कलाम को आपको बता रहा हूं, कह रहे कि अगर आज आप सही ढंग से इसको सुनेंगे और सीखेंगे, मैं कह रहा हूं आज कैसा भी बंधन क्यों ना हो, कर्जे के बंधन, समस्या का बंधन, किसी भी बीमारी का, कर्जे का, शराबों का बंधन कैसा भी क्यों ना हो, आज रात वो बंधन टूटने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज जब मैं घर से निकला, आसमान के खुदा ने मुझसे कहा करे कि जब तू घर से निकलेगा और करे मीटिंग के अंदर जाएगा, उनसे जाकर कह देना, जितने लोग आज मीटिंग में अपने अपने घरों से निकलकर इस मीटिंग में आएंगे, उनसे जाकर कह देना करे कि आज आसमान का खुदा स्वर्ग से निकल कर आएगा अपने लोगों के लिए, मोगा शहर वालों के लिए, करे उनके घर के पड़े हुए हर एक बंधन, हर एक शराब को तोड़ कर जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। उसने मुझे कहा जब तू लोगों से कहेगा कि मैं आज स्वर्ग से निकल कर आऊंगा, बोलता मैं निकल कर आऊंगा, करे आज उन्हें छूऊंगा, आज उन्हें बरकत दूंगा, आज उन्हें चंगा करूंगा। लेकिन अगर आज उनका विश्वास होगा, करे जो आमीन बोल रहे हैं, आज वो विश्वास दिखा रहे हैं अपना परमेश्वर को, अपने हाथों को उठाकर आज बता दो आज परमेश्वर को कि आज मैं बंधन तोड़वाने के लिए आया हूं। अपने पड़ोसी से पूछो टाइम पास करने आया कि बंधन तोड़वाने के लिए आया है। अरे मैं कह रहा हूं बहुत लोग कन्वेंशन पर कन्वेंशन अटेंड करते तो हैं, लेकिन टाइम पास करते हैं कई बार। लेकिन अगर आप यहां बैठकर परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए आए हैं, मैं कह रहा हूं कोई जन आज खाली हाथ नहीं जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग बंधन में है। हो सकता है कोई करे बार बार कर्जे का बंधन हो सकता है किसी की बार बार जॉब छूट जाती हो सकता है किसी का बार बार रिश्ता टूट जाता हो और निराश हो, बार बार एक्सीडेंट हो जाता हो, कोई ना कोई बीमारी उसको घेर लेती हो, बार बार कोई ना कोई समस्या रोज आपको घेर रही हो। अगर आज इस परेशानी में है, मैं कह रहा हूं हालेलुया बोलकर अपना हाथ उठाकर आज बंधन को तोड़वा लो, आज तोड़वा लो, आज आमीन बोलकर तोड़वा लो, आज बंधन तोड़कर। बाइबल बोलती है इस बात के लिए करे कि प्रार्थना से बंधन टूटते हैं। अगर आज आप प्रार्थना करने वाले, सच्चे हृदय के साथ प्रार्थना करने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि दो बातें कह रहा, जब आप पवित्रताई से चलने का वादा करते हैं परमेश्वर को और घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस दिन फैसला ले लेता है। कह रहा इस परिवार में मैं जाऊंगा, इस गांव में मैं जाऊंगा, इस शहर में मैं जाऊंगा, कैसा भी बंधन क्यों ना हो, आज तोड़ कर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में, आज तोड़ कर आऊंगा। मैं कह रहा हूं अगर आज आपका फैसला है कि मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर पवित्रताई का जीवन जीऊंगा, मैं कह रहा हूं कि आज उन लोगों के लिए परमेश्वर गुड न्यूज लेकर आने वाला है। आज मैं आपके सामने खुदा का पैगाम लेकर आया हूं। आज खुदा ने मुझसे कहा करे जितने लोग आज पश्चाताप करेंगे, करे कि जितने लोग आज परमेश्वर के सामने विनतियां करेंगे, उनसे जाकर कह देना करे कि आज की रात के बाद करे कि आज पवित्र आत्मा उनके घरों में करे बेदारी को लेकर आने वाला है, बड़ी आशीषों को लेकर आने वाला है। आप तैयार हैं तो अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तैयार
तैयार हूँ, मैं बहुत बार प्रार्थनाएं करता तो हूँ लेकिन ये पाप मेरे से छूटता नहीं है। बहुत बार परमेश्वर मैं विनतियां करता तो हूँ लेकिन मेरी विनतियां स्वर्ग में सुनाई नहीं देती। लेकिन अगर आज आप किसी समस्या में हैं, आज मैं गुड न्यूज लेकर आया हूँ। आज पवित्र आत्मा आपके इलाके में काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बंधन तोड़ेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने लोगों ने हाथ उठाकर चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, वो अपनी आशीषों को खुलता हुआ देख रहे हैं। ये लाखों की भीड़ आज आजाद होने वाली है चर्च। मैं कह रहा बड़ी बरकतों को आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बाइबल बोलती है इजरायलियों के ऊपर जब बंधन पड़ा तो परमेश्वर ने, देखिए हम निर्गमन की किताब में मूसा को समझाया, कह रहा है कि तेरे लोग अगर बंधन में, उसके 34 के 23 को देखेंगे हम क्या करना पड़ता है। बहुत सारे लोग कह रहे कि एक बार प्रार्थना करते हैं अपने घर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा, परमेश्वर ने मूसा को बताया था, कह रहे बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं बंधन टूट जाते हैं, लेकिन कई शैतानी चक्कर, कई बंधन ऐसे होते हैं जो सालों साल की प्रार्थना से भी नहीं टूटते। लेकिन कई बार कह रहे जब लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, महासभा करते हैं, ये महासभा हो रही है याद रखना, कह रहे जब याजक लोग कह रहे इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो किसी भी प्रकार का बंधन हो आज टूटने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वहां पर लिखा, स्क्रीन पर पढ़ेंगे हम पास्टर शो के साथ। हाँ, वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इजराइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा साल में 3 बार, कितनी बार, कह रहा 3 बार, कह रहा कि तेरे पुरुष, कह रहा हर प्रजा के लोग, कह रहा हर जाति के लोग, हर लोग कह रहा कि परमेश्वर के सामने दंडवत करने के लिए आया करें यरूशलेम में। और कह रहा 3 बार मुझे मुंह दिखाएं। कितनी बार, कह रहा 3 बार। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कह रहे कि नई बहू को, कह रहा जब उसका घूंघट उठाते हैं तो उसको मुंह दिखाई देनी पड़ती है कि नहीं? अरे देनी पड़ती है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं मुंह दिखाई? अरे जब बहू सास देख, बहू का चेहरा देखती है तो घूंघट उठाते हैं, गांवों में उठाते हैं कि नहीं? तो उसकी मुंह दिखाई देनी पड़ती है कि नहीं? याद रखना जितनों ने कह रहा इस मीटिंग में आकर, मैं कह रहा हूं कि 3 बार आज से अगर आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं दिन में 3 बार, दानियल कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं 3 बार प्रार्थना करूंगा, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर को मुंह दिखाएंगे 3 बार। याद रखना एक मुंह दिखाई टेस्टमनी बनकर आपके घर भी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मेरा परमेश्वर भी मुंह दिखाई देना जानता है। अगर आप संसार के अंदर रहते हैं, एक दूसरे को मुंह दिखाई देना जानते हैं, अगर किसी का औरत का, मैं कह रहा हूं कि नई बहू को मुंह दिखाई देते हैं, गांवों में रिवाज है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर की दुल्हन है और वो दूल्हा है, अगर आज जितने लोग आज परमेश्वर के सामने, जितनी दुल्हने वादा कर रही है कि मैं तुझे दिन में 3 बार मुंह दिखाऊंगी, मैं कह रहा हूं जो मांगोगे मिल जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। लिखा जो मांगोगे मिलेगा। कह रहा कि बंधन टूटेगा अगर ज्यादा शराब है, ज्यादा बंधन है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि ज्यादा प्रार्थना करो, जितनी बार मुंह दिखाओगे। मैं कह रहा हूं एलिया के वहां पर जब अकाल था 3 साल, और उसी समय उसने क्या किया, जिस साल अकाल पड़ा, मैं कह रहा हूं कि उसने कह रहा कि प्रार्थना करना स्टार्ट किया, लेकिन एक ही बार में जब वो 7 बार उसने मुंह दिखाया, परमेश्वर ने उस अकाल को तोड़ दिया है, उस बंधन को तोड़ दिया है। जितने हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं इस बंधन से आजाद होना चाहता हूं, मैं तेरे दर पर आऊंगा, मैं विनतियां करूंगा, मेरा परमेश्वर आज रात आपके घरों में चमत्कार करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। निर्गमन के इसी के 34 के 24 में देखो क्या लिखा। हाँ, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा, और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। अरे देखो क्या लिखा यहाँ पर। आज बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं विनतियां कराते हैं, बोलते हैं परमेश्वर के सामने जाते हैं और रोते और गिड़गिड़ाते हैं, बार बार बोलते हैं हमारी जमीन किसी ने खा लिया, लालच कर लिया, मेरा मकान कब्जे में कर लिया, अरे लालच कर लिया। हो सकता है आज किसी के, मैं कह रहा हूँ कि किसी न किसी का मकान, घर, जमीन, जायदाद, कह रहा है कि प्रॉपर्टी का लालच कर रहा हो कोई ना कोई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इंसान तो सिर्फ इन चीजों का लालच करता है, लेकिन कोई और भी है जो संसार के अंदर लालच करता है, उसका नाम है शैतान। मैं कह रहा हूं कि वो लूसीफर कह रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर कह रहा है कि लालच करता है। वो आपके पैसे का लालच नहीं करता, वो आपकी हार्ट का, आपकी आत्मा का, आपके लीवर का, आपकी किडनियों का, कह रहा है आपके सिर का, आपके हाथों पैरों का लालच करता है। वो चाहता है कि कब एक व्यक्ति बीमार पड़े, कब व्यक्ति निराशा में जाए, कब व्यक्ति कह रहा है परेशान हो और कह रहा है कि मुझे अपना जीवन दे दे। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आज किसी भी प्रकार का कह रहा है शैतान आपका पीछा कर रहा है, कह रहा है किसी भी प्रकार का कोई भी जन आपका लालच कर रहा है, मैं याद रखना पवित्र
पवित्र आत्मा कह रहा है जब तुम दिन में 3 बार मुझे मुंह दिखाओगे, कह रहा है कोई तुम्हारी धरती का लालच नहीं करेगा, कोई तुम्हारे बच्चों का लालच नहीं करेगा। शैतान कह रहा है कि मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी चीजों का लालच नहीं कर सकता, लेकिन अगर आज आपका फैसला है मुंह दिखाने का, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज से मैं मुंह दिखाया करूंगा परमेश्वर तुझे। लेकिन आज बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं और चेहरा अपना कह रहा है कि सिर्फ के सामने दिखाते हैं, आईने के सामने देखते हैं मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूं, लेकिन आज बहुत सारे लोग कह रहा मुंह दिखाते हैं आईने में, लेकिन अगर आज जो सुबह उठकर बाइबल के आईने में मुंह दिखा रहा है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसको मुंह दिखाई देगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। आज मुंह दिखाई मिलेगी स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक गुड न्यूज आज रात आमीन बोलने वालों के लिए आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलने वालों के लिए आ रही है कि नहीं? कह रहा है परमेश्वर से कुछ लेने के लिए दम दिखाना पड़ता है। अरे शराबों को तोड़वाने के लिए, बंधन को तोड़वाने के लिए कह रहा है कि दम दिखाना पड़ता है। बाइबल बोलती है उत्पत्ति की किताब 25 के 21 के अंदर कह रहा है कि याकूब ने दम दिखाया। अरे पैदा होते ही परमेश्वर के लोग जान लेते हैं कह रहा है ये बच्चा किस किस्म का है। मैं कह रहा हूं कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो सांप ने कह रहा है उसके वंश की एड़ी पर डसा। क्यों डसा? क्योंकि परमेश्वर ने क्या दिया था? सांप को शराब दिया था, बोल दिया था कह रहा कि अब से तूने जो लोगों के साथ कह रहा तूने जो कह रहा यहाँ पर पाप कराया है आदम और हव्वा से, कह रहा इसलिए कह रहा कि अब सांप तू श्रापित होगा, आज से तेरे पैर नहीं होंगे और तू कह रहा कि लोगों के वंश के ऊपर कह रहे कि आज से तू उनकी एड़ियों को डसेगा। उस दिन से सांप एड़ियों को डस रहा है। उस दिन से कह रहा आप जहां पैर रखते हैं बहुत सारे लोगों के काम नहीं बनते हैं, लेकिन आज मेरी प्रार्थना से आपकी एड़ियों से ये शराब हटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जहां पैर रखेंगे सफल होंगे, जहां पैर रखेंगे आपसे आप आजाद होंगे, जहां पैर रखेंगे आप धनी होंगे, जहां पैर रखोगे बिजनेस चलेगा अच्छे यीशु मसीह के नाम में, हर काम खुलेगा अच्छे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है क्यों परमेश्वर कह रहा है शराब तोड़ता है? कह रहा है जिसके घर में एक जन भी प्रार्थना करने वाला होगा। अगर आज एक फैसला होगा कि परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना विनतियां करूंगा, आज से मैं नशे के जीवन नहीं जाऊंगा, पवित्र आत्मा में पवित्रता से चलूंगा। परमेश्वर आज मेरे कानों में आवाज लगा कर कह रहा है ऐसे लोगों को जाकर कह दे कह रहा कि आज मैं तुम्हारे एड़ियों से तुम्हारे पैरों से कह रहा उस शराब को तोड़ रहा हूं जो आदम और हव्वा के समय में मैंने सांप को दे दिया था। कह रहा कि आज से वो तुम्हारे डसने ना पाएगा, आज से तुम्हें वो काटने ना पाएगा। उसने कहा कह रहा कि आदम और हव्वा को शराब मिला था आदम को कि तू मिट्टी तो है मिट्टी में मिल जाएगा, और सांप को शराब मिला था कि तू मिट्टी को चाटेगा। आज मैं कह रहा हूं उन मिट्टियों को चाट रहा है पूरे इंसान बोलते हैं हम मिट्टी तो है एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन सांप को शराब मिला था कि तू मिट्टी को चाटेगा, और आदमी को शराब मिला कि तुम मिट्टी तो हो मिट्टी में मिल जाओगे। लेकिन याद रखना कि आज जितने लोग पवित्रता से यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर कह रहा है जिन लोग पाप को छोड़ रहे हैं पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आज उद्धार को लेकर आने वाला है। वो कह रहा है कि आज कह रहा शैतान नहीं चाट सकता। अरे गारे की चिनाई को गिरा सकते हो, गारे के मकान को गिरा सकते हो, भाला मार सकते हो, छेद हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर क्रूस पर कह रहा इंसानों के ऊपर मिट्टियों के शरीर पर प्लस्तर कर दिया है। अब शैतान चाटने वाला नहीं है, अब तुम्हें बर्बाद करने वाला नहीं है। आज से करे तुम जहां पैर रखोगे आशीषित होगे, आमीन बोलने वाले हालेलुया बोलने वाले आजाद होंगे। आज से हर प्रकार का बंधन टूटेगा। करा यहाँ पर लिखा उत्पत्ति के 25 के 21 में करा मैं हैरान था, देख रहा था कि याकूब जब पैदा हुआ तो अपने भाई का करा के एड़ी पकड़कर बाहर निकल रहा था। अरे अपनी माँ के पेट में से करा एड़ी पकड़कर बाहर निकल रहा था, और उन्होंने देख लिया कि ये व्यक्ति करा एड़ी पकड़ने वाला समझ रहे कि नहीं। करा शैतान ने करा किस पर काटा? करा एड़ी पर। करा शराब मिला एड़ी को काटेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उसको जन्म दिया उस समय वो 60 वर्ष की थी, और लिखा कह रहे कि वो उसकी एड़ी पकड़कर अपने बड़े भाई की एड़ी पकड़कर बाहर निकला। मैं आपको बता रहा हूं कह रहे कि परमेश्वर ने बता दिया था उसी समय, कह रहे कि ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा। कितने लोग जानते हैं याकूब ने प्रार्थना में दम दिखाया? अगर आज आपके अंदर दम है, मैं कह रहा हूं कि अगर आज कोई भी एड़ियां कोई पैर आपके घर में कोई अशुभ पड़ चुके हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आप उस एड़ी को पकड़ने वाले हैं। हो सकता है शैतान आज आपके घरों में घुसा हो, लेकिन आज याकूब की तरह प्रार्थना करने वाले योद्धा उसकी एड़ियां पकड़कर बाहर निकालने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज बाहर निकालने वाले हैं। आज कर्जे वाली एड़ी, मैं कह रहा हूं आज समस्या वाली बीमारी वाली एड़ी बाहर जाने वाली है। आज छुटकारे होने वाले, हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाओ। कह रहा लेकिन प्रार्थना में दम दिखाना, कह रहा याकूब ने कह रहा उस शराब को तोड़ा। मैं आपको बता रहा हूं कि आज प्रार्थना करने वाले लोगों को पवित्र आत्मा ढूंढ रहा है। हो सकता है आज इस मीटिंग के अंदर मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हो जो आज फैसला ले रहे हो कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी आज सच में तोड़ दे उस शराब को। लोगों को नहीं पता। हम पढ़ते हैं मत्ती का 20
चैप्टर देखते कि वहां पर कह रहे कि जहां पर शैतान चला जाता है वहां पर शराब आ जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि कोई ना कोई एडी कह रहा किसी न किसी के पांव अशुभ है, किसी के कारण कह रहे कि आशीषें कभी किसी के कारण आती हैं। याद रखना आशीषें कभी किसी के कारण चली भी जाती हैं। अगर आपके घर में एक भी बंदा ऐसा है, मैं कह रहा हूं कई बार वो आशीषें चली जाती हैं, लेकिन अगर आज आपके घर में कोई एक भी व्यक्ति प्रार्थना विनतियां करने वाला है तो वो आशीषें जो पिछले साल आपको नहीं मिली इस साल में मैं वापस दिलवा कर जाऊंगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आज आमीन बोलने वाले वो अपनी आशीषों को वापस लेंगे। आज सारे बोला हालेलुया हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या लिखा, हम पढ़ेंगे ध्यान से। करे के एडी करे पैर, करे के यहाँ पर नशा होता है, दुष्ट आत्माएं होती है। जिन घरों में दुष्ट आत्मा होती है लोग उसके घरों में जाने से डरते हैं। जहाँ पर करे के अरे गुंडे मवाली रहते हैं लोग वहां जाने से डरते हैं। अरे लेकिन यहाँ पर देखो परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा कि वो यरीहो की नगरी से जा रहा था। हम पढ़ेंगे ध्यान से। हाँ हाँ जब वे यरीहो से निकल रहे थे हाँ। तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली हाँ। और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रह, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा कि यरीहो की नगरी से यीशु मसीह जा रहा था। बाइबल बोलती है कह के यहाँ पर दो अंधे कह के सड़क पर बैठे थे और जन्म से अंधा था। इसका मतलब कोई ना कोई बंधन था। अगर हो सकता है आज किसी न किसी के ऊपर बंधन हो, लेकिन आज बंधन तो टूटने वाला है। लेकिन अगर बंधन टूटता कैसे है? अरे कोई प्रार्थना विनती करने वाला होगा तभी तो टूटेगा बंधन। लिखा यहाँ पर यरीहो की नगरी से करे यीशु जा रहा था। यरीहो की नगरी का मतलब है पाप की नगरी। अरे जब यीशु मसीह वहां से गुजर रहा था तो उसी समय लोगों ने यीशु मसीह को देखा और बोलते अरे ना 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 ना, अरे यहाँ से मत जाना, यहाँ से मत जाना, अरे यहाँ से मत जाना, यहाँ बहुत पापी लोग रहते हैं, अरे यहाँ से मत जाना। यरीहो की नगरी तो पाप की नगरी है। अगर जो वहां जाता है वो भी करे के पापी बन जाता है। अरे मत जाना। बहुत लोग बोलने लगे अरे ना 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 वहां ना जाना, वहां ना जाना। लेकिन यीशु मसीह को जब 2 बार कहा अरे ना 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 वहां ना जाना, यीशु मसीह ने कहा सुन करे कि जहां कोई नहीं जाता वहां यीशु मसीह पैर रखने जाता है। जहां जिस नगरी में कोई नहीं जाता वहां यीशु जाता है। मैं कह रहा हूं अगर आज आपकी नगरी में कोई नहीं आया, मैं कह रहा हूं आज आपके ऊपर से कोई बंधन तोड़ने नहीं आया, मैं कह रहा हूं हो सकता है आज किसी का बच्चा बंधन में हो, किसी का परिवार बंधन में हो, आप विनतियां दुआएं कर रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं किसी प्रार्थना करने वाले का अगर आज पैर पड़ गया है तुम्हारे स्थान पर, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा बंधनों को तोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग हाथ उठाकर विश्वास कर रहे हैं मैं कह रहा हूं वो अपनी सुबह आनंद की देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। लिखा यहाँ पर कि यरीहो की नगरी से यीशु मसीह जा रहा था और लिखा कि 2 अंधे भिखारी सड़क पर बैठे थे और उसी समय भीख मांग रहे थे। उसी समय वहां पर एक आदमी आता है और बोलता है अरे अरे क्या कर रहा है तू, अरे कौन है तू, अरे क्या कर रहा है? कह रहा जब देखता है कह रहा वहां पर चीखने और मांगने लगता है। तुझे नहीं पता यहाँ से राजाओं का राजा जा रहा है, राजाओं का राजा जा रहा है। और उसे पता लग जाता है कि यीशु मसीह जा रहा है। अरे कौन है? बोलता है राजाओं का राजा। अंधा भिखारी तो सोच रहा था अरे यीशु मसीह राजाओं का राजा जा रहा है। बोलता है कह रहा आज तो कह रहा है कि इतना मांग लूंगा दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सोच रहा था मैं कोई बोरा कोई कट्टा उठा कर ले आऊंगा, आज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उसकी ओर देखा और उसी समय उसको किसी ने बता दिया। बोलते अरे करे वो नहीं, करे अरे पैसे देने वाला नहीं, करे अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, करे अरे चंगा करने वाला, करे कि यहाँ से जा रहा है। हालेलुया। यीशु दाऊद की संतान यहाँ से जा रहा है। किसी ने गोस्पल बांट दिया है, किसी ने सुसमाचार सुना दिया है उसको। और उसी समय जब उसने सुसमाचार को सुना कि आज तो मोगा की नगरी में अरे आज तो यीशु मसीह यहाँ से निकलने वाला है, बहुत सारे लोग बड़ी देर से इस पंडाल में बैठकर इंतजार कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ ये अंधा भिखारी बैठा और इसको पता लगा जब से कि यीशु मसीह बंधन तोड़ने वाला परमेश्वर यहाँ से निकल रहा है, जोर जोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे और कहने लगे, बार बार चिल्ला रहा था, बोल रहा था दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी आंखों पर से बंधन तोड़ दे, दया कर मुझ पर दया कर। और उसी समय जब वो चीख चीख कर चिल्ला रहा था उसी समय एक आदमी आया और उसको डांटने लगा। बोलता
बे क्या कर रहा है? कह रहा अरे राजाओं का राजा जा रहा है यहाँ से, जहां देखता मैं मांगने लग जाता, चुप कर। उसको डरा दिया है, चुप कर दिया है। लेकिन आज तो अंधा भिखारी विश्वास के साथ आया है बंधन तोड़वाने के लिए, और उसी समय कह रहा है अरे बहुत सारे लोग, जब उसने 2 बार 3 बार उसको चुप कराया, उसी समय वो बोलते उसकी तरफ बोलता है अरे भाई सुनकर जा, सुनकर जा। कह रहा मेरा नाम, कह रहा भिखारी है, मेरा काम मांगना है। कह रहा आज तो, कह रहा जब मैं लोगों से हाथ भीख मांगता नहीं शर्माया, आज तो राजाओं का राजा आ गया है, उससे कैसी शर्म। कह रहा मैं तो आज और जोर जोर से मांगूंगा, और जोर जोर से मांगूंगा, मैं तो मांगता रहूंगा। कह रहा मांगता रहूंगा। मैं आज परमेश्वर ऐसे लोगों को देने वाला है जो लोग आज पवित्र आत्मा से मांगने के लिए तैयार हैं। यहाँ तो अंधे भिखारी मांग रहा था, लेकिन बहुत बार जब लोग मांगते हैं, जब लोग आकर उन्हें चुप करा देते हैं, चुप कर जा, लोग डर के मारे अपने घर में घुस जाते हैं, अरे बैठ जाते हैं। इस अंधे भिखारी की तरफ मैं कह रहा हूँ कि जब यीशु मसीह से मांग रहा था तो उसी समय अंधे भिखारी के पास से निकल गया। मैं कह रहा हूँ बंधन ऐसे नहीं टूटते, लेकिन अंधे भिखारी के, अरे इस किस्से को सुनकर जाना। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि अंधा भिखारी मांग रहा था, और उसी समय उसके विश्वास को तोड़ने के लिए एक आदमी आ गया, बोलता चुप कर, अरे वो तेरी सुनने नहीं वाला, वो देख निकल गया है सामने से। लेकिन उसी समय अंधा भिखारी तो बार बार बोलता रहा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया दया कर, दया मेरे ऊपर दया कर, दया दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और उसी समय कह के उसके विश्वास को देखकर, उसके बार बार चिल्लाने को देखकर यीशु मसीह निकल तो जाता है, लेकिन कह के उसकी प्रार्थना में दम देकर वापिस पलट कर आ गया है। कौन है? करे कौन है जो मुझे पुकार रहा है? कौन है जो मुझे पुकार रहा है? मैं कह रहा हूं अगर आज आप एक बार प्रार्थना करते हैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, जब नहीं मिलता प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, लेकिन याद रखना कह रहा कि आज जो प्रार्थना में दम दिखाएंगे, मेरा यीशु मसीह आज पलट कर वापिस आने वाला है, आपको आशीषें देने वाला है, आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला है, वो बेदारी को लेकर आने वाला है। और उसी समय जब यीशु मसीह पुकार रहा था, मैं कह रहा हूं कि उसी समय यीशु मसीह ने कहा कौन है जो कह रहा है मुझे बड़ी देर से पुकार रहा है। और उसी समय अंधे भिखारी के पास, मैं कह रहा हूं कि वहां पर जिस रास्ते पर लोग बोल रहे थे अरे देख तेरे गेट पे से निकल कर चला गया, वापिस नहीं आने वाला, वो देख तेरी ओर देखने नहीं वाला, अरे तेरे पास नहीं आने वाला, लेकिन उसने अपनी प्रार्थना में दम दिखाया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज जो प्रार्थना में दम दिखा रहे हैं उनका बंधन टूट रहा है। और उसी समय यीशु मसीह आकर उससे पूछता है बोल तू क्या चाहता है? अरे उसी समय रो पड़ता है अंधा भिखारी, बोलता है आसमान के खुदा, एक अंधा भिखारी क्या चाहेगा? मैं जन्म से देख नहीं पाता हूँ, करे कि कायनात को रचने वाले, अरे दुनिया को बनाने वाले, तुझे तो सब कुछ मालूम है। करे आज परमेश्वर से हर व्यक्ति यही सब सवाल कर रहा है, जो कोई आज दुखी है, परेशान है, समस्या में है, कर्ज में है, वो यही तो बोल रहा है कि परमेश्वर तू तो सब कुछ जानता है, तू तो सब कुछ जानता है, अरे तू तो सब कुछ जानता है, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। लोग निराश हो जाते हैं कि ऊपर वाले तुझे तो सब कुछ पता है, मैं कितना दुखी हूँ, कितना परेशान हूँ, कितनी समस्या में हूँ, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ पता है, फिर भी पूछ रहा है। अरे अंधा भिखारी अंदर से सोच रहा होगा अरे मैं अंधा हूं, इसको दिख रहा है, अरे इसको दिख रहा है, लेकिन ये मेरे से पूछ रहा है बोल तू क्या चाहता है? अरे उसी समय जब पूछ रहा था यीशु मसीह बताना चाहता है, कह रहा जब तक कोई मुंह खोलकर प्रार्थना नहीं करता यीशु मसीह उसकी विनतियों को स्वीकार नहीं करता। बोलता है कि आज तो कह रहा है मेरे हाथ बंधे हुए हैं, यीशु मसीह उसको बताना चाहता था। अरे बाइबल में लिखा जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोलोगे कह रहा स्वर्ग में खुलेगा। कह रहा है कि आज कह रहा जब तुम अपनी जुबान को धरती पर खोल दोगे यीशु मसीह के लिए, मैं कह रहा हूं आज तुम्हारी आशीषें स्वर्ग से खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अरे अंधे भिखारी ने तो मुंह खोल दिया है, बोलता है प्रभु यही कि मैं देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, रो पड़ा है, बंधन तोड़वाने के लिए मुंह खोल दिया है, बोलता है प्रभु मैं देखना चाहता हूं, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह ने मिट्टी उठाई और उसकी आंखों पर थूक लगाकर उसको मल दिया है, बोलता है जा आज से तू देखने लगेगा। और उसी समय जब हाथ लगा रहा था बोल रहा प्रभु क्या मैं देख सकता हूं? यीशु मसीह ने कहा सुन, कह रहा कि आज कह रहा तू ही नहीं पूरी दुनिया देखने वाली है कि यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और उसी समय अंधे भिखारी के लिए और उसी समय देख रहा, जैसे हाथ रखा और उसी समय उसकी आंखें खुल गई हैं और खूब जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोलता है यीशु मसीह मैं तो देखने लगा हूं, हो सकता था कह देखने के बाद बहुत सारे लोग चंगाई लेने के बाद दोबारा घर चले जाते हैं, अपने बिजनेस पर चले जाते हैं, दुकान पर चले जाते हैं, लेकिन ये अंधा भिखारी कह रहा कि ठीक होने के बाद अपना बोरा गिन सकता था,
अपना कट्टा गिन सकता था, अपने कोट को कह रहा कि फिर से पहन सकता था, लेकिन वहां पर अपने कोट को छोड़कर, अपने बोरे को छोड़कर, पैसे गिनने को छोड़कर लिखा, अंधा भिखारी तो चंगाई लेने के बाद यीशु के पीछे हो लिया है, यीशु के पीछे हो लिया है। तो आज परमेश्वर के कलाम के पीछे चलने का फैसला ले रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज कह रहा शैतान आपके पीछे नहीं, आज चंगाई देने वाले स्वर्गदूत पीछा करने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में। जो लोग आज अपने हाथों को उठाकर कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर के पवित्र आत्मा यहाँ से मैं बंधन तोड़वाने के लिए आया हूँ। आपने सुना भी कि परमेश्वर बंधन ऐसे नहीं तोड़ता। पवित्र आत्मा ने जानबूझकर पूछा, बोलता है तू क्या चाहता है? अगर आज आप यहाँ पर चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे बंधनों को तोड़े, तो आज अपने हाथों को उठाकर बताओ, दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर, आज मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरी समस्याओं को दूर कर, आज मेरी विनतियों को सुन ले। आज परमेश्वर का आत्मा, मैं कह रहा हूँ कि आज बंधन तोड़ने वाला है, वो बरकतें देने वाला है। अगर आज आप बीमारी में है, समस्या में है, अगर आज आप किसी भी परेशानी में है, पवित्र आत्मा आज बंधनों को तोड़ना चाहता है। हो सकता है कि आज आप किसी परेशानी में हो, लेकिन जब तक आप नहीं पुकारेंगे परमेश्वर बंधनों को नहीं तोड़ेगा। मैं कह रहा हूं वो बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर आज आपके बीच में आ गया है, आ गया है। जितने हालेलुया बोल रहे हैं, जितने लोग आज जोर से हालेलुया बोल रहे हैं, उनके बंधन टूट रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ और अगले 2 सेकंड में हालेलुया बोलकर बंधन से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर हर परिवार के जन किसी न किसी समस्या में होंगे, किसी न किसी बंधन में होंगे, लेकिन आज रात के बाद भविष्यवाणी कर रहा हूं, गुड न्यूज आने वाली है। 3 दिन में तुम्हारा कोई बड़ा काम होने वाला है यीशु मसीह का। 3 दिन में यहाँ पर अंधा भिखारी चीख रहा था, चिल्ला रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ, जब किसी के घर में कोई बच्चा शराब पीने लगता है, उसकी माँ भी रोज दुआएं देती है, चीखती है, चिल्लाती है, कब मेरा बच्चा सुधर जाएगा। कब लोग, किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है, अपाहिज हो जाता है, और उसी समय वो माएं वो दुआएं करती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन बंधन नहीं टूटते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक बार ऐसे ही, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जाट परिवार से हूँ। मेरे फैमिली के अंदर मैं 8वीं क्लास से किसी ने मुझे गंदी लत में डाल दिया और मैं शराब पीने लगा, और मैं शराब बड़ी पीता और गंदे लड़कों के साथ लड़ाई झगड़े करता। और उसी समय स्कूल में कभी किसी को थप्पड़ मार, कभी कुछ कर, कभी कुछ कर। एक दिन मेरा डैडी बहुत परेशान हो गया और उसने क्या किया, उसका दोस्त पुलिस में था और उसने उसको कहा, कह रहा है आज इसकी पिटाई इतनी कर, इतनी कर, कह रहा है ये बिल्कुल ठीक हो जाए, कह रहा है कि नशे से आजाद हो जाए, कह रहा है ये बिल्कुल सीधा हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि उसने मुझे थाने में ले जाकर, पुलिस वाले भाई सामने खड़े हैं, और मैं 8वीं से, बहुत छोटी उम्र थी मेरी, और इसी समय उसने बोलता है, कह रहा है लेट जा। मैंने कहा भाई लेटने से क्या होगा? मैं सीधा लेट गया। कह रहा सीधा नहीं, पुट्ठा लेट जा। मैंने कहा अच्छा। मैं पुट्ठा लेट गया। कह रहा है तेरी आंखें खोल दूंगा आज मैं, बहुत नशा करता है तू, अपने माँ प्यो ने कुछ कुछ कहता है। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल जी, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन बोलता कह रहा लेट जा, कहता आज मैं तेन सीधा करांगा, तेरी अखा खोलांगा। उसने क्या किया, बोलता है कह रहा देख इस पे क्या लिखा है, कह रहा इस पट्टे पे क्या लिखा है। मैं क्या इस पे लिखा है, आन मिलो सजना। मैंने कहा अच्छा। उसने मारा, एक मारा दे के यहाँ पर। मैंने कहा ओए। जब लगा फिर दोबारा, कह रहा देख दूसरी तरफ क्या लिखा। मैं कहा कुछ नहीं दिखा। कह रहा देख क्या लिखा। मैं कहा दूसरी तरफ लिखा फिर कब मिलोगे। मैंने कहा अंकल जी दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। आज तो सुधर गया, अपनी माँ की कसम, बाप की कसम, बड़ी कसमें खाने लगा। आज लोग झूठी कसमें खा लेते हैं जब बदलने का फैसला करते हैं, लेकिन उस दिन से मैं और ढीठ हो गया और बिगड़ गया। मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन मेरे परिवार के लोग बड़ी विनतियां करते, बड़ी दुआएं करते, लेकिन मैं खुद परेशान था। मुझे ऐसे दुष्ट आत्माएं दिखती और इसी समय मुझे जबरदस्ती शराब पीने को कहती। मैं किसको बताऊं, मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन मैं एक दिन ऐसे बैठा हुआ, घुट घुट के मैं रो रहा था एक कमरे में, लेकिन उसी समय एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे बाइबल दिया और उसने कहा ये ले, कह रहा है कि ये आज से तुझे शांति देगा, ये तुझे आज से छुटकारा देगा, ये वचन तुझे आज से तेरी जिंदगी में काम करेगा। जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो उसमें लिखा, मत्ती के चैप्टर में लिखा जो मांगोगे मिलेगा। मैंने कहा अच्छा, अरे ये, मैंने कहा परमेश्वर अगर तू है तो मेरा नशा करने की गंदी बीमारी, ये समस्या छूट जाए आज यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम किया। मैं आपको कह रहा हूं कि
दिन के बाद मेरे सामने एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हो गया और मुझे बोलता है, बोल तू क्या चाहता है। मैं इस वचन को देख रहा था, मैं इसमें देख रहा था, रे परमेश्वर सीधा आकर पूछ रहा है, बोल तू क्या चाहता है। अगर आज आप किसी भी परेशानी में, किसी भी दिक्कत में हो, पवित्र आत्मा कह रहा है, बोल तू क्या चाहता है। अगर आज आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, पवित्र आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे बेटा है, मेरी बेटी, सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। कह रहा पवित्र आत्मा को भीतर प्रवेश करने दे। आज अगर आज पवित्र आत्मा को आप भीतर प्रवेश करने देंगे, मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा आपकी हर एक समस्या को दूर करेगा, आज बंधन को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। वो ढूंढ रहा है ऐसे माँ बाप को, ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवार को जो लोग उससे विनतियां करने के लिए आते हैं, उसे मुंह दिखाने के लिए आते हैं। वो बंधनों को तोड़ना चाहता है, वो समस्याओं से आजाद करना चाहता है। वो रब आज आपकी विनतियों को सुनना चाहता है, वो प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया करे, पवित्र आत्मा से हाथ उठा कर कहे परमेश्वर वो दीवार को तोड़ दे। लेकिन याद रखना, यरीहो की किताब में, मैं कह रहा हूं योशू की किताब में लिखा कि परमेश्वर ने कहा यरीहो की नगरी की वो दीवार पुराने नियम में योशू ने कैसे तोड़ी। बोलता है, कह रहा जब तुम इकट्ठे होकर कह रहा 7 चक्कर लगाओगे, 7 कह रहा 7 चक्कर लगाओगे, 7। मैं फेरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सके और हालेलुया बोल दोगे 7वें चक्कर में आज कैसी भी दीवार क्यों ना हो, वो गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा आज वो समस्याओं की दीवार गिरने वाली है। कह रहा कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, कह रहा 7वां दिन परमेश्वर ने ठहराया, जब आप चर्च के अंदर जाते हैं आप शैतान की दीवार को गिरा देते हैं, उस पाप की दीवार को गिरा देते हैं, उस यरीहो की नगरी की दीवार को गिरा देते हैं। आज आपका हाथ उठाना, आपका मन में फैसला लेना, वो यरीहो की दीवार अपने घर से गिराना है। आज वो कर्जे की दीवार गिराना है, आज वो नशे की दीवार गिराना है। अगर आज आप विनतियां प्रार्थना करने वाले लोग हो, मैं कह रहा हूं अपने हाथों को उठाओ। आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, अंधे भिखारी के जैसे बात कर रहा था, बोल तू क्या चाहता है। हो सकता है अगर आज आपकी बाजुओं की ताकत चली जाए, हो सकता है क्या अगर आज आपकी बाजुओं की ताकत चली गई हो, अगर आज आपके सामने अंधेरा अंधेरा छा रहा है, कोई डॉक्टर कोई वकील आपके काम ना आए, कह के कोई भी इंजेक्शन आपके काम ना आए, कह उस समय में कह के आपका सारा पैसा लाइलाज हो जाए, जिंदगी बद से बदतर चलने लगे, आपकी जिंदगी घिसट घिसट कर चलने लगे, उस समय अपने हाथों को उठाकर यीशु का दामन थाम लेना और प्रार्थना करना और कहना जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, परमेश्वर इंसान से नहीं हो सकता, खुदा तुझसे तो हो सकता है, तू तो करेगा, तू तो परमेश्वर है। जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता तुझसे तो हो सकता है, हो सकता है। जो हाथों को उठाकर आज हालेलुया बोल रहे हैं, उनके लिए मेरे परमेश्वर से सब कुछ होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। आज बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैंने सुना कि वो एडियों का शराब करा जो आदम के परिवार से आया था, करा कि वो याकूब ने प्रार्थना करके तोड़ा, और उसी समय यहोशू के सामने जो दीवार खड़ी थी समस्याओं की, उसने हालेलुया बोलकर तोड़ी। और इसी समय जब यीशु मसीह नए नियम में आया, उसने यरीहो की नगरी और पाप की नगरी की दीवार करा के वहां पर प्रार्थना करके तोड़ दी है। अगर आज आप पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, कैसी भी दीवार आपके सामने खड़ी हो, आज रात के बाद मैं कह रहा हूं 3 दिन के अंदर बड़ी गवाही आने वाली है, दीवार टूटने वाली है, वो समस्याएं जाने वाली है। आमीन बोलने वाले, आमीन बोलकर हालेलुया बोलने वाले, मैं कह रहा हूं दीवार टूटने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहूं परमेश्वर से कि परमेश्वर मैंने तेरे कलाम को सुना कि मैं समझ गया पवित्र आत्मा जी, अगर आज मैं तुझे मुंह दिखाऊंगा, पवित्र आत्मा सुबह उठकर फैसला लेता हूं कि परमेश्वर तू मेरी दीवार को गिराएगा जब मैं पवित्रताई में चलने का फैसला लूंगा। क्योंकि अंधे भिखारी ने उस समय में कहा परमेश्वर कि मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, और उसने करके दिखाया, और चंगाई लेने के बाद वो यीशु के पीछे चलने लगा। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे परमेश्वर, अगर यहाँ पर कोई जन ऐसा है जो फैसला ले रहा है कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा मन से विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है और वो मेरी जिंदगी में मुक्ति दाता, मेरी जिंदगी में काम करेगा, पवित्र आत्मा मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, किसी समय चमत्कार कर, चमत्कार कर, चमत्कार कर, इनकी जिंदगियों में आज चमत्कार कर परमेश्वर। आज छुटकारे दे दे यीशु मसीह के नाम में, आज छुटकारे दे यीशु मसीह के नाम में, आज बंधनों को तोड़ दे। आज कैसा भी जन हो, लेकिन अगर आज तुझसे मुंह दिखाने का वादा कर रहा है परमेश्वर कि आज कैसा भी बंधन हो, आज उन्हें मुंह दिखाई दे दे। आज रात के बाद मुंह दिखाई मिलने पाई नहीं यीशु मसीह के नाम में, इस मुंह के शहर को मुंह दिखाई मिलने पाई परमेश्वर। जितने लोगों ने तेरे भवन में आकर परमेश्वर मुंह दिखाई दी है, पवित्र आत्मा ऑनलाइन चर्च में भी मुझे मुंह दिखा रहे हैं पवित्र आत्मा जी। आज मेरे पिता परमेश्वर तूने कहा कि तुम इजराइलियों की मुंह की ओर करके शांति का आशीर्वाद देना।
मैं इनकी ओर मुंह करके इन्हें शांति का आशीर्वाद देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके घरों में शांति आने पाए, इनके बिजनेस में शांति आने पाए, इनकी सेवकाई में शांति आने पाए, हर आशीष स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज पवित्र आत्मा तेरे कलाम को सुनने वाले लोग आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो आमीन। आमीन। जितने लोगों ने ये फैसला किया